नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के एक पॉपुलर टेक्सटाइल कंपनी के बारे में। देखिए, कंपनी का नाम है सनातन टेक्सटाइल लिमिटेड। तो बेसिकली इस कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्टिंग होने जा रहा है और इसका आईपीओ जल्द से जल्द इस दिसंबर माह में आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन करूंगा। कंपनी के बिजनेस के साथ साथ फंडामेंटल, फाइनेंशियल, उसके साथ आईपीओ के मतलब प्राइस बैंड और कितने प्राइस के आईपीओ लेके आ रहा है और कितने लॉट क्वांटिटी आपको खरीदना होगा अगर आप खरीदना चाहेंगे। साथ ही साथ इस आईपीओ का पूरा डेट मेंशन में इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो देखिए, ये जो कंपनी है वो बेसिकली एक टेक्सटाइल के ऊपर डिपेंडेंट है। कंपनी बता रहा है कि 25 साल की एक्सपीरियंस है और ग्लोबली सेल्स नेटवर्क इसके हाथ में है। कंपनी देखा है तो थ्री अन मतलब बिजनेस है, जैसे कॉटन के ऊपर है, पॉलिश मतलब पॉलिस्टर के ऊपर है, साथ ही साथ यन फॉर्म टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर है। तो 100 प्लस इसका ईयर्स ऑफ मतलब जो कम्युलेटिव जो प्रोमोटर है, तो इसका एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्रीज का। तो एक अच्छा खासा अपडेट्स यहाँ पे है। साथ ही साथ यन जो प्रोडक्ट है करीबन 12,000 से भी ज़्यादा है। साथ ही साथ मैन पावर इसके पास है 3,500 से भी ज़्यादा। तो सीधा सीधा कहूँ, कंपनी टेक्सटाइल का बिजनेस है वो बेसिकली जो ड्रेसेस है, जो ड्रेसेस के साथ साथ कंपनी देखिए कौन सा सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है। जैसे देखिए, जो एक्टिव इनर वायर मतलब जो इनर वायर होते हैं वो भी उसके लिए भी जो मतलब जो टेक्सटाइल का प्रोडक्ट है जो यन है वो कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ ऑटोमेटिक सेगमेंट में जो लेदर का जो सीट्स वगैरह होते हैं वो भी उसके बनाने के काम करते हैं। होम टेक्सटाइल के ऊपर, साथ ही साथ टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। मेडिकल सेगमेंट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। स्पोर्ट एंड एथलेटिक्स सेगमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। अपीयरल प्रोडक्ट के ऊपर भी मतलब हम लोग जो ड्रेसेस पहनते हैं उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो सीधा सीधा करूँ कि कंपनी का जो बिजनेस है वो सेगमेंट वाइज एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी वाइज कंपनी ठीक ठाक ही काम कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले इसका कुछ कस्टमर बेस देख लीजिए। तो यहाँ पे कस्टमर का लंबा सा लिस्ट आपको मिल जाएगा क्योंकि इतने पुराना कंपनी है, 30 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। तो कस्टमर भी स्ट्रांग होगा क्योंकि सर इंडिया में कंपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं। कंपनी बाहर की कंट्रीज को भी प्रोडक्ट को सेल करता है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर का लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आप देख सकते हैं। अगर आप पूरा और भी डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हैं। तो चलो कंपनी के बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। ऐसे कंपनी एक्चुअली लिस्टिंग हुआ था 2005 में और कंपनी देखा जाए तो सनातन टेक्सटाइल लिमिटेड जो है बेसिकली पॉलिस्टर यन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो भी ग्लोबली सप्लायर्स है। और देखा जाए तो कंपनी का जो बिजनेस है वो सेपरेट हो चुके हैं तीन अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर, जो मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। एक पॉलीमर है, एक कॉटन है, एक यन है। तो यहाँ पे तीन अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी का जो मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट है वो करीबन 45,000 के ऊपर है। तो एक अच्छी बात है, कंपनी का स्टॉक कीपिंग अच्छी खासा डेटा देखने को मिले। और कंपनी का जो टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट है इसको कंपनी एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर की कंट्री में। और इसका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट जो किया जाता है करीबन तो मतलब 29 कंट्रीज के आसपास। तो यहाँ पे भी एक गुड पॉइंट्स है। साथ ही साथ देखा तो कंपनी हैड मोर देन 925 डिस्ट्रीब्यूटर और वो भी 7 कंट्रीज के आसपास। जैसे इसमें से इंक्लूडिंग है इंडिया, साथ ही साथ अर्जेंटीना, साथ ही साथ सिंगापुर, जर्मनी, ग्रीस, कनाडा एंड इसराइल। तो इस तरीके से कुछ बड़े बड़े कंट्रीज शामिल है इसके अंदर, मतलब इसका कस्टमर भी है। तो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, सबसे पहले वो देख लीजिए। कंपनी का स्ट्रेंथ ये है कि कंपनी बता रहा है कि ऑलमोस्ट मेरे पास जो प्रोडक्ट है उनमें से तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स है। एक पॉलीमर, कॉटन और टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो है, मतलब तीनों अलग अलग जो प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा डिमांड होते हैं वही तीनों प्रोडक्ट इसके पास है। तो ये इसका ऑब्वियसली स्ट्रेंथ है। साथ ही साथ ये भी बुक बताया जा रहा है कि फोकस ऑन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स थ्रू प्रोसेस ऑफ इनोवेशंस। तो ये भी एक गुड पॉइंट्स है। तो साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी लॉन्ग जो स्टैंडिंग मतलब एसोसिएशंस है विद द लीडिंग कस्टमर ब्रांड विद द लो कस्टमर कनेक्शंस। तो यहाँ पे भी एक गुड पॉइंट्स यहाँ पे कंपनी की तरफ से देखने को मिला। तो कंपनी के सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी चलो मेन मुद्दे पे चले जाते हैं, वो है कंपनी का फाइनेंशियल। कंपनी कुछ भी कर ले, कंपनी का फाइनेंशियल अगर ठीक नहीं हो तो कंपनी के ऊपर काम करना बहुत बड़ा
जोखिम साबित हो सकता है। जैसे आप देखेंगे कंपनी का जो एसेट है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। 1700 करोड़ से 1900 करोड़ बने। उसके बाद करंट जो ईयर चल रहा है 2024 के मार्च के एंड तक करीबन 2200 करोड़ के आसपास कंपनी रेवेन्यू एसेट को जनरेट किया। उसी तरीके से रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो 3200 करोड़ था। उसके बाद 3300 बने 2023 में, और 2024 मतलब 2024 में कंपनी 2900 करोड़ बने। मतलब कंपनी के यहाँ पे सेल्स थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं, और सेल्स डाउन होने के नतीजा आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। और इसी हिसाब से कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट डाउन है, उल्टा यहाँ पे कंपनी कर्जा ले लिया, और कर्जा भी कुछ ज्यादा ही कर्जा ले लिया, क्योंकि पिछली बार तो 280 करोड़ का कर्जा था, इस बार करीबन 379 करोड़ का कर्जा कंपनी ले चुके हैं। और सबसे हाईलाइट पॉइंट यही है कि कंपनी करंटली जो जून जून मंथ के डेटा के हिसाब से कंपनी उससे भी दुगना कर्जा और भी ले लिया। तो कंपनी कर्जा कंटिन्यूसली लेते चले जा रहे हैं, ये कंपनी के लिए एक वीकनेस पॉइंट बन सकते हैं। तो कंपनी का टोटल मार्केट कैप है 2700 करोड़ के आसपास, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का आरओई एंड आरओसी दोनों ही एक एवरेज लेवल के आसपास है। अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करूँ तो उतना खास मुझे देखने को नहीं मिला। तो प्राइस टू बुक वैल्यू एकदम लो लाइट लेवल में है, और अर्निंग पर शेयर 18 रुपीज के आसपास है, और इसका पी रेशियो भी देखा जाए तो सस्ते में है। तो ये जो सारे पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिला, देखा जाए तो एक छोटे कंपनी के ऊपर ऐसे ही हालत देखने को मिलता है, ऐसे ही सिचुएशन देखने को मिलता है। चलो इसको मैं मान ही लेता हूँ कि ठीक ठाक है। अभी मेन जो पॉइंट्स है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ इशू। इस आईपीओ ले आने का मेन मकसद क्या है? देखिए इसका मेन मकसद है रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट। मतलब जो कंपनी ने कर्जा लिया उस कर्जे को मिटाने के लिए कंपनी आईपीओ लेके आ रहा है, मतलब फंडिंग उठा रहा है। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट इन आवर सब्सिडरीज कंपनी, उसका नाम आप देख सकते हैं, सनातन पॉलीकॉट प्राइवेट लिमिटेड। इस सब्सिडरीज कंपनी के ऊपर रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट करने के लिए ही कंपनी, और बोरिंग्स मिटाने के लिए भी कंपनी पैसा उठा रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी कुछ जनरल पर्पस के हिसाब से भी मार्केट से पैसा उठा रहा है। तो ये तो आईपीओ का डिटेल्स हो चुके हैं। अभी आईपीओ के जो डेट्स है चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर मैं देखूँ तो आईपीओ का जो डेट्स है वो 19 ऑफ दिसंबर से 23 ऑफ दिसंबर तक, इस 3 दिन के अंदर आपको आईपीओ को खरीदना होगा अगर आप आईपीओ के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। देखिए मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको आईपीओ बाई करने के लिए बोलूँ। बाई करना सेल करना आपके हाथ में है, क्योंकि ये हर किसी का खुद का हक होना चाहिए, खुद के ऊपर डिपेंड करके काम करना चाहिए। फेस वैल्यू के हिसाब से 10 का फेस वैल्यू के हिसाब से 300 रुपये, मतलब यहाँ पे वैल्यूएशन मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक ही देखने को मिले। और बेसिकली कंपनी का जो टोटल इशू साइज है वो 550 करोड़ के आसपास है, मतलब 550 करोड़ के आसपास आईपीओ लेके आ रहा है। और उनमें से अच्छी बात यह है कि फ्रेश इशू, मतलब उनमें से 400 करोड़ कंपनी खुद की बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहा है। मतलब जो कर्जा बाकी है उसको पेमेंट करने के लिए इस पैसे को यूज करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 600 करोड़ के ऊपर भी कंपनी का कर्जा है। तो इस पैसे से अगर वो कर्जे को मिटाए तो कंपनी का कर्जा बहुत कम हो सकता है। दूसरी बात, बाकी जो 150 करोड़ है वो ऑफर फॉर सेल, मतलब प्रोमोटर के जो जेब, प्रोमोटर खुद के जेब भरने के लिए 150 करोड़ उसके जेब में लेने वाले हैं। तो टोटल कुल मिलाकर 550 करोड़ जो वो मार्केट से उठाने वाले हैं आईपीओ के माध्यम से, उनमें से 400 करोड़ कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट होगा, 150 करोड़ प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट है वो देखा जाए तो 27 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगा। तो ये था आईपीओ का पूरा डिटेल्स। अगर कंपनी में जानकारी आपको अच्छा मिले तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। हाँ अभी तक कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम आया नहीं, इसको आने के बाद मैं आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करता रहूंगा। तो कंपनी के ऊपर अपडेट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स करना, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। थैंक यू।